नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर। और हम जो पढ़ रहे थे मुगल और राजपूतों के संबंध, उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपन ने इससे पहले मेवाड़ के दो शासक पढ़ लिए थे, सांगा और प्रताप। अब जो अपना नेक्स्ट शासक रहेगा राज सिंह जी। ठीक है, तो मेवाड़ के तीन शासक अपने को पढ़ने थे जिन्होंने मुगल के विरोध में नीतियां अपनाई थी, और एक शासक अपने मारवाड़ के चंद्रसेन थे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ शासक मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं, उन दोनों शासकों को भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगले से अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं मुगल और राजपूत संबंधों में राज सिंह जी। ठीक है, तो राज सिंह जी अपने मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, स्कूल लेक्चर के लिए। ठीक है, और हिस्ट्री वाला सेक्शन अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं मुगल और राजपूत संबंधों में राज सिंह जी को क्या क्या रोल रहा था। ठीक है, तो राज सिंह जी के बारे में पहले अपन देखते हैं। तो क्या हुआ था, देखो, राज सिंह जी बहुत ही विकट परिस्थितियों में जो है राजा बनते हैं, और लगभग मुगल मेवाड़ संधि हो चुकी होती है कर्ण सिंह जी के टाइम पे। ठीक है, तो अब राज सिंह जी जब शासक बनेंगे तो उनका राज तिलक होगा। ठीक है, तो राज तिलक जब भी होता है ना किसी भी शासक का, अगर वो अधीनस्थ शासक या सामंत है, तो ऊपर जो हेड क्वार्टर होता है, हेड क्वार्टर कौन है इस मामले में, दिल्ली या मुगल, तो हेड क्वार्टर से क्या आता है, एक पूरा अपना राज तिलक का पूरा साजो सामान आता है। ठीक है, उनके साथ उनका मनसब का पदवी आता है, इसके अलावा उनको क्या टाइटल देके भेजा जाता है वो टाइटल आता है ना। तो इसी प्रकार से जो है राज सिंह जी के पास भी जो है जब इनका राज तिलक होता है तो शाहजहां ने इनको राणा की उपाधि भेजी। ठीक है, तो शाहजहां ने राणा की उपाधि किसको भेजी थी, राज सिंह जी को। ठीक है, तो राज सिंह जी को राणा की उपाधि भेजी, इसी के साथ 5,000 का मनसब, जड़ाऊ, जमदर हाथी और घोड़ा, जो भी गिफ्ट्स जो है शासक भेज सकता था या बादशाह भेज सकता था, उसने वो सारी चीजें भेजी। ठीक है, तो 5,000 का मनसब, जब ये शासक बनेंगे ना तब इनको कितना का मनसब मिलेगा, 5,000 का मनसब। बाद में 6,000 का मनसब हो जाएगा औरंगजेब के टाइम पे, है ना, तो ये भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो राज सिंह जी का मनसब है 5,000। को पूछ ले भाई राजस्थान में किस शासक का मनसब 6,000 का मनसब था, है ना, और अगर मान लो उसमें जयपुर के किसी शासक का नाम ना हो, है ना, तो राज सिंह जी थे वो 6,000 का मनसब वाले। ठीक है, तो अब आप देख लिए इसके बाद जो है एक राज सिंह जी ने किस प्रकार से जो है मुगलों के साथ किस प्रकार से संबंध रहे थे उनका अपन देखते हैं विवरण। ठीक है, तो सबसे पहले शाहजहां के साथ कैसे संबंध थे। ठीक है, तो अब देखो राज तिलक हुआ तो शाहजहां ने क्या भेजी, पदवी भेजी। ठीक है, 5,000 का मनसब भेजा। अब इन्होंने क्या किया, राज सिंह जी ने, राज सिंह जी शुरू से ही जो है बगावती प्रवृत्ति के आदमी थे, इनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुगल सम्राट है कौन क्या है। ठीक है, तो ये क्या शुरुआत में बगावती उनके तेवर दिखाने लग जाते हैं। तो तेवर, बगावती तेवर दिखाने के पीछे इन्होंने सबसे पहले क्या काम करना शुरू किया, इन्होंने क्या किया, चित्तौड़ का दुर्ग जो था वो वापस जो है मेवाड़ वालों के अंदर आ जाता है। ठीक है, आफ्टर मुगल मेवाड़ संधि। ठीक है, तो मुगल मेवाड़ संधि के बाद जब चित्तौड़गढ़ इनके पास आ जाता है तो उसमें एक शर्त रखी होती है कि चित्तौड़ का आप पुनर्निर्माण नहीं करोगे। ठीक है, तो राज सिंह जी ने क्या किया, उस चित्तौड़ के दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। तो चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण आरंभ कर दिया, और जब चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण होगा, ठीक है, तो जब इस चीज का पता चलेगा शाहजहां को, भाई चित्तौड़ का तो पुनर्निर्माण चालू हो गया, तो शाहजहां क्या करेंगे, अपनी सेना भेजेंगे सादुल्ला खां के नेतृत्व में। तो सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजी जाती है, बड़ी शक्तिशाली सेना। ठीक है, तो 30,000 की सेना भेजेगा कौन, अपना शाहजहां भेजेगा सादुल्ला खां के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये 30,000 की सेना जो है वो चित्तौड़ का जो पुनर्निर्माण किया जा रहा था उसको वापस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हो जाता है शाहजहां के साथ क्या क्या संबंध रहे। तो शाहजहां के साथ सिर्फ चित्तौड़ का, अब शाहजहां के साथ एक तो राज तिलक से संबंधित जो भी है प्रश्न पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, और एक चित्तौड़ के पुनर्निर्माण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ के पुनर्निर्माण कराने पर राज सिंह जी के विरुद्ध सेना किस शासक द्वारा या किस बादशाह द्वारा भेजी जाती है, तो वो औरंगजेब नहीं है, वो कौन है, अपने शाहजहां। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब औरंगजेब आता है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, शाहजहां की मृत्यु क्या हो जाती है, शाहजहां बीमार हो जाते हैं। तो शाहजहां के क्या है, 4 पुत्र होते हैं। तो सबसे बड़ा जो पुत्र होता है दारा शिको जिसको बोलते हैं। तो राजस्थान के राजपूताना के सारे शासक जो है लगभग दारा का सपोर्ट करते हैं एक तरफा। ठीक है, दारा का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसकी पॉलिसी थी वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु पॉलिसी थी। ठीक है, तो उधर रहता है एक औरंगजेब, इधर रहता है दारा। ठीक है, लेकिन राज सिंह जी अपनी बगावती तेवर जो है अपना जारी रखते हैं, और राज सिंह जी न तो दारा को सपोर्ट करते हैं न औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं कि मैं तो मुगलों के ही समर्थन में नहीं हूं, मुगलों में से कोई शासक ही नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो राज सिंह जी का तो ये तेवर ही रहता है।
तो न तो वो दारा को सपोर्ट करते हैं, न औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकार युद्ध में क्या करे, ये तटस्थता अपनाई इन्होंने। तो तटस्थता की नीति को औरंगजेब ने अपना समर्थन समझा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, ठीक है, तो उत्तराधिकार संघर्ष में जो राज सिंह जी की तटस्थता की नीति थी उसको औरंगजेब ने जो है अपना समर्थन समझा। ठीक है, तो इस वजह से औरंगजेब जब राजा बन जाता है या बादशाह बन जाता है तो क्या करेगा, इनको 6000 का मनसब देगा। ठीक है, तो जैसे औरंगजेब बादशाह बन जाएगा तो 6000 का मनसब और कुछ क्षेत्र देके राज सिंह जी को राजी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच में राज सिंह जी ने क्या किया था कि औरंगजेब जब उत्तराधिकार युद्ध में जो है उलझा हुआ था पूरा, दारा सिकोह औरंगजेब, तो इन्होंने क्या किया, टीका दौड़ आयोजित कराई। ठीक है, टीका दौड़ आयोजित करवाई और टीका दौड़ के तहत क्या है, एक तरीके से शिकार का जो है खेल होता है एक तरीके से। तो टीका दौड़ में क्या किया इन्होंने, बहुत सारे मुगलों के क्षेत्र है ना उन पर धावा बोला। ठीक है, मुगलों के क्षेत्र पे धावा बोल के उन मुगलों के क्षेत्र को अपने अधीन ला दिया। ठीक है, तो मुगलों के क्षेत्र जीते हैं उत्तराधिकार युद्ध के दौरान। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा शासक जब उत्तराधिकार में मुगल बिजी थे या व्यस्त थे तो उस समय टीका दौड़ का खेल आयोजन करवाता है या फिर टीका दौड़ करवाता है और उसमें कई सारे मुगल क्षेत्र जीते जाते हैं। तो ये भी कौन थे, अपने राज सिंह जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बन सकता है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं कि चारुमती का विवाह का प्रकरण भी होता है एक। ठीक है, तो चारुमती जो है किशनगढ़ के मान सिंह जी की बहन थी चारुमती। ठीक है, मान सिंह जी की बहन थी, तो चारुमती का जो विवाह है वो औरंगजेब के साथ तय कर दिया जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि औरंगजेब जो है इसका अपमान कौन करता है, ये चारुमती अपमान करती है। जब यहाँ पे एक पेंटिंग बेचने वाली महिला आती है तो उसका औरंगजेब की जब उसे पोर्ट्रेट दिखाया जाता है ना तो उसका अपमान करती है। तो ये जो जाके वो महिला जो थी चित्रकारी, वो जाके अपने दिल्ली में बादशाह से शिकायत करती कि आपका तो इस तरीके से चारुमती आलोचना कर रही थी। ठीक है, तो बादशाह जो है चारुमती से विवाह करके उसका बदला लेना चाहता था। तो विवाह के लिए किशनगढ़ के मान सिंह जी को प्रस्ताव भेजा जाता है और मान सिंह जी को प्रस्ताव भेज के किशनगढ़ से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है औरंगजेब। ठीक है, लेकिन उसी समय चारुमती जो है एक लेटर लिखती है, किसको, राज सिंह जी को। तो लेटर के में क्या लिखती है कि जिस प्रकार से हंसिनी जो है बगुलों के साथ नहीं रह सकती, जिस प्रकार से हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, और मैं इसीलिए क्या है, आप मेरे धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए मैं औरंगजेब के साथ भी नहीं रह सकती। ठीक है, तो मेरे धर्म और अस्मिता की रक्षा कीजिए आप, और अस्मिता की रक्षा तभी करो पाओगे आप जब आप मेरे साथ विवाह करोगे। तो विवाह हो जाता है किनका, राज सिंह जी जो है वो इनको लेने आ जाते हैं चारुमती को। दोनों का विवाह होता है तो देवलिया के रावत हरि सिंह जी होते हैं। देवलिया यहाँ प्रतापगढ़ वाला एरिया पड़ता है ना, तो यहाँ के मेवाड़ और प्रतापगढ़ में जो है अच्छे संबंध नहीं थे उस समय में, तो देवलिया के जो यहाँ पे रहता है देवलिया। ठीक है, देवलिया, तो देवलिया जो इस समय जो रावत होता है देवलिया का, हरि सिंह, तो हरि सिंह जो है वो औरंगजेब को जाके बोलता है, ये सूचना देता है कि ये दोनों तो विवाह कर लिया है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, तो रावत हरि सिंह जी के कहने पे औरंगजेब को सूचना प्राप्त होती है। उसी समय जो है रावत हरि सिंह को क्या क्या 2 जागीरें दी जाती है, एक तो गयासपुर की जागीर दी जाती है, एक बसावर की जागीर दी जाती है। तो ये 2 जागीरें भी इस समय पूछी जा सकती है। ऐसे नाम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन किसको गिफ्ट दिए थे कि या फिर ये पूछ सकता है कि चारुमती के विवाह की सूचना औरंगजेब को देने वाला सामंत कौन सा था, तो वो कौन सा था, रावत हरि सिंह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और देसूरी की नाल का युद्ध होता है इसके बाद। ठीक है, जब ये किशनगढ़ है, किशनगढ़ में विवाह संपन्न हुआ, राज सिंह जी यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे विवाह करते हैं किशनगढ़ से, और किशनगढ़ से विवाह करके राजमती को अपने चारुमती को लेके आते हैं। तो चारुमती के बीच में यहाँ पर पड़ता है अपने देसूरी की नाल का दर्रा। ठीक है, तो मेवाड़ के पास में पड़ता है देसूरी की नाल। तो देसूरी की नाल पे एक भयंकर युद्ध होता है, किस किसके बीच में, वहां पे रॉयल सेना इनका रोक लेती है, पीछा कर लेती है, और रॉयल सेना ने जो है इनको रोक लिया। तो रोकने के बाद जो है रतन सिंह चुंडावत जो है उस रॉयल सेना, उस शाही सेना को जो है हराते हैं, और हराते जो है हालांकि ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके पीछे की जो कहानी अपन ने सुनी है ना, हाड़ी रानी शीश काट के दे देती है हाड़ी रानी, तो हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। तो सहल कंवर शीश काट के सेनानी दे देती है, किनको, अपने पति को, क्योंकि इनका नया नया विवाह हुआ था रतन सिंह जी का। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी हुई है राजस्थान में। तो हाड़ी रानी सहल कंवर द्वारा रतन सिंह जी को अपनी सेनानी जो है सिर काट के सेनानी दे दी थी, बूंदी की थी हाड़ी रानी। ठीक है, तो सिर काट के सेनानी दे दी जाती थी। और मेघराज मुकुल नाम के अपने साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने बहुत ही फेमस कविता लिखी है सेनानी नाम से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, एक अपने कल्चर में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि सेनानी नाम से कविता लिखने वाले कौन थे, तो वो मेघराज मुकुल थे। ठीक, इसके अलावा जजियाकर
उस समय जो है औरंगजेब इसके साथ शादी हो जाती है और यहाँ पे देसुरी के नाल के युद्ध में जो है रतन सिंह चुड़ावत मारे जाते हैं, है ना, ये भी ध्यान रख लेना, आप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये शादी करके तब तक ले आए थे मेवाड़ में सुरक्षित। ठीक, इसके बाद जो है जजिया कर का विरोध करते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर लागू करते हैं जो है इसका सबसे ज्यादा राजस्थान में विरोध करने वाला शासक ये राज सिंह जी थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि औरंगजेब की जजिया कर का राजस्थान में सर्वाधिक विरोध किसने किया था, वो किसने किया था, अपने राज सिंह जी ने। इसके बाद राठौड़ सिसोदिया गठबंधन होता है। राठौड़ जो अपने मारवाड़ के शासक थे, तो मारवाड़ के अजीत सिंह जी इस समय शासक थे। अजीत सिंह जी का साथ दे रहे थे दुर्गादास जो है वो दिल्ली से जो है इनके संबंध जो है वैमनस्य पूर्ण थे। ठीक है, तो दुर्गादास या अजीत सिंह को जो है ये शासक नहीं बनने दिया जाता था, दे रहा था उस समय। और इंद्र सिंह को जो है वहां का नागौर का शासक था इंद्र सिंह, उसको जो है वहां का जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है ये एक संघर्ष चल रहा था, अपन बाद में भविष्य में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो भविष्य इनका जो है भयंकर संघर्ष चल रहा था दिल्ली से, औरंगजेब से। तो क्या होता है उस समय जो है मेवाड़ यहां से जो है पलायन करके जो ये लोग हैं अजीत सिंह जी और दुर्गादास जी कहां जाते हैं, मेवाड़ में आ जाते हैं। तो मेवाड़ में और ये मारवाड़, ठीक है, तो मेवाड़ और मारवाड़ का गठबंधन बनता है। मेवाड़ वालों को राठौड़ कहते हैं अपन, मारवाड़ वालों को सिसोदिया कहते हैं, तो इसको बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। ठीक है, तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन वो करते हैं, अजीत सिंह जी और दुर्गादास को शरण देते हैं। और अजीत सिंह जी दुर्गादास को अपन ये राज सिंह जी जो है केलवे की जागीर देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जागीर का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो केलवे की जागीर देते हैं। बाद में जब दुर्गादास जी को ये बाहर निकाल देगा ना अजीत सिंह, तो फिर वो रामपुरा की जागीर देते हैं बाद में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि पहले तो इसको केलवे की जागीर मिलती है, बाद में मिलेगी रामपुरा की जागीर। तो अगर वो पूछ ले रामपुरा की मिलती है केलवे की मिलती है, तो ऑप्शन में क्या है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना, केलवे की जागीर दी जाती है, केलवे की जागीर प्लस 12 गांव दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी उपाधियां देखी जाती है। तो इनकी जो उपाधियां हैं, राज सिंह जी की 2 उपाधियां मिलती है अपने को इंपॉर्टेंट। एक तो विजय कटकाटू, जिनको इनकी सैन्य प्रवृत्ति को देखते हुए उपाधि मिलती है ना, विजय कटकातू, है ना, विजय कटकातू। और इसको बोला जाता है एक हाइड्रोलिक रूलर। तो हाइड्रोलिक रूलर किसको बोला जाता है, जिसको पानी से लगाव होता है। पानी से लगाव के क्या क्या अपने को प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने बहुत सारी झीलें और बावड़ियां बनाई थी इनके शासन काल में। तो कैसे बनी थी, एक तो त्रिमुखी बावड़ी जो है फेमस है, त्रिमुखी बावड़ी, ये उदयपुर में, ये त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में। इसको जया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी एक रानी थी रामरस दे। ठीक है, तो रानी का नाम भी याद रख लेना, रामरस दे, जिनको जया भी कहते थे। तो जया बावड़ी रामरस दे के नाम से जया बावड़ी कहलाती है, त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं ना। तो ये उदयपुर में है फेमस। ठीक है, तो रामरस दे रानी का नाम है इनके। फिर एक जाना सागर तालाब बनाते हैं, इनकी माता का नाम था जाना दे। ठीक है, तो जाना दे ने क्या बनवाया, जाना सागर तालाब, उदयपुर में ही अभी। इसको बड़ी तालाब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी तालाब, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी तालाब की पाल पर भी अपने को एक प्रशस्ति प्राप्त होती है। उस प्रशस्ति को लक्ष्मीनाथ भट्ट और भास्कर भट्ट दोनों खुदवाते हैं। ठीक है, तो ये लेखक है भास्कर भट्ट, ये दोनों कृष्ण भट्ट तेलंग जो अपने जगन्नाथ प्रशस्ति लिखवाते हैं ना, तो कृष्ण भट्ट तेलंग वो फेमस आदमी थे, उनके पुत्र हुआ करते थे लक्ष्मीनाथ भट्ट और भास्कर भट्ट। ठीक है, तो ये जगत सिंह जी के टाइम थे कृष्ण भट्ट, तो भाई जगत सिंह के बाद राज सिंह जी आएंगे ना, तो राज सिंह जी के टाइम पे जो है इनके पुत्र जो है इनके दरबार में रहा करते थे, लक्ष्मीनाथ भट्ट और भास्कर भट्ट। तो ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो ये प्रशस्ति खुदवाई थी जाना सागर तालाब के पाल पे। ठीक है, फिर उसके बाद राजसमंद झील जो है खुद ने बनवाई थी इन्होंने, राज सिंह जी ने। ठीक है, गोमती नदी के पानी को रोक के राजसमंद झील बनाई जाती अपने पापों का, जितने भी पाप हो गए थे इनसे अपने शासन काल में, तो उन पापों के प्रायश्चित के लिए ये झील खुदवाते हैं। ठीक है, और वहां पे जो है मेवाड़ में पानी की समस्या का भी निस्तारण किया जाता है इसी झील के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फेमस ध्यान रख लेना, एक तो राजनगर का निर्माण कराया जाता है, तो नगर बसाया जाता है, उसको बोलते हैं राजनगर। ठीक है, तो राजसमंद झील की पाल के पास जो है नगर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते थे, राजनगर। और दूसरा वहां के महल भी फेमस है, उस महल का नाम है सर्वश्रुतु विलास महल। ठीक है, तो सर्वश्रुतु विलास महल कहाँ के फेमस है, अपने राजसमंद झील के फेमस है। तो ये भी ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर एक राज प्रशस्ति के बारे में देखा जाए तो अपन देखते हैं कि राज प्रशस्ति जो है वो 9 चौकी पाल, वहां पे राजसमंद झील पे जो है 9 चौकी पाल बनी हुई है। तो 9 चौकी पाल पे राजसमंद झील पे ही अपने को क्या मिलती है, राज प्रशस्ति। फेमस प्रशस्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कही जाती है, क्योंकि क्या होता है इसमें 25 तो काले पत्थर जो है ना, काले पत्थरों से लिखी जाती है, 25 संस्कृत में लिखी जाती है। ठीक है, तो 25 बड़े बड़े काले भाटे रखे थे, उनमें संस्कृत में एक लिपि लिखी जाती है, संस्कृत और देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, क्या लिखी जाती है, राज प्रशस्ति लिखी जाती है। ठीक है, राज प्रशस्ति में क्या किया है इन्होंने, मेवाड़ का जितना भी इतिहास था ना, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का,
ठीक है। तो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का सारा इतिहास जो है इन 25 काले बाटों में लिख दिया जाता है, इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी कही जाती है। ठीक है, तो ये राज प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रणछोड़ भट्ट तेलंग नाम का एक अपना विद्वान होता है, वो विद्वान जो है इस प्रशस्ति को पूर्ण करता है। ठीक है, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसके लेखक का नाम पूछ ले। ठीक है, तो क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तेलंगाना के ब्राह्मण थे। इसके बाद मेवाड़ का इतिहास इसमें लिखा है, बप्पा से राज सिंह तक की का पूरा इतिहास मिल जाता है। हाँ, मेवाड़ मुगल संधि की सारी शर्तें इसमें लिखी हुई है। अमर सिंह जी के टाइम अमर सिंह जी के टाइम पे कर्ण सिंह जी को 5000 का मनसब देके जो है औरंगजेब बुला लिया जाता है। औरंगजेब सॉरी, उस समय तो अपने जहांगीर होता है, तो जहांगीर के पास बुला लिया जाता है। तो वो सारी शर्तें जो है ना, 3-4 शर्तें जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कि कोई भी वैवाहिक संबंध मेवाड़ के साथ स्थापित नहीं किए जाएंगे, तो सारी शर्तों का ब्यौरा है अपने को यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसके अलावा सगत सिंह जी या शक्ति सिंह जी भी जिनको बोलते थे, प्रताप के भाई थे। ठीक है, तो प्रताप के भाई, जब मैंने कल आपको प्रताप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उनको जो है एक घोड़ा दे दिया जाता है। वो प्रताप को घोड़ा दे देते, जब चेतक घायल हो जाता है ना, तो प्रताप को घोड़ा प्रोवाइड करवाने का काम किसने किया था? शक्ति सिंह ने किया था। ठीक है, बाद में देखते हैं कि शासकों की, मेवाड़ के जितने भी शासक थे उनकी तकनीकी योग्यता के बारे में भी ये अपने को उल्लेख मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो और गुरुकुल प्रणाली का भी उल्लेख कहाँ मिलता है अपने को? राज सिंह प्रशस्ति में या राज प्रशस्ति में जिसको बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ मंदिर भी बनाए। ठीक है, तो वेरी फेमस मंदिर थे अंबा माता मंदिर उदयपुर का, सिहाड़ का नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1672 में जो अपने मथुरा वाला एरिया है ना, मथुरा वाले एरिया में जब औरंगजेब अटैक करवाता है मंदिरों पे, तो उस समय जो है वहां से गोविंद दास और दामोदर भाव दास जी जिनको बोलते थे ना, तो इन दोनों ने मिलके जो है ये मथुरा दास अपने दामोदर भाव जी जो है वो मथुरा से जो है ये मूर्ति लेके आए थे। श्रीनाथ जी यानी कि बाल्य रूप में जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी मूर्ति लेके आए थे। वो वहां पे सिहाड़ में जो है एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है, जिसको आज फेमस नाथद्वारा का टेम्पल बोलते हैं, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी का टेम्पल। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है मूर्ति है वो मथुरा से आई गई है। ठीक है, और फिर कांकरोली में एक द्वारिकाधीश का मंदिर भी बनाया जाता है। तो ये भी इन्होंने 3 महत्वपूर्ण मंदिर बनाए थे, अंबा माता का उदयपुर में, सिहाड़ नाथद्वारा का, और कांकरोली में द्वारकाधीश का। एक सिहाड़ में जो भी या नाथद्वारा में जो भी अपने को आर्किटेक्चर मिलता है ना, वो हवेली स्थापत्य कहलाता है। तो ये ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है भविष्य में कि हवेली स्थापत्य जो है कहाँ का फेमस है, तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो हवेली स्थापत्य फेमस है कहाँ का? सिहाड़ या नाथद्वारा का। कल अपन ने बात करी थी ना एक स्थापत्य शैली की। ठीक है, तो वो अपन आज ये हवेली स्थापत्य देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हवेली स्थापत्य नाथद्वारा का फेमस है। फिर एक दरबारी, इनके समय का जो दरबारी विद्वान है ना, उनकी जो रचनाएं हैं वो भी आप याद कर लेना। ये रचनाएं का भी नाम आपसे बार बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो किशोर दास जी थे जिन्होंने राज प्रकाश लिखा। ठीक है, सदाशिव भट्ट थे जिन्होंने राज रत्नाकर लिखा। ठीक है, ये रटने की चीज है, आप ना रट लेना। जैसे अगर आप थोड़ा सा बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। जैसे किशोर कुमार है, किशोर कुमार जब गाना गाता है तो प्रकाश हो जाता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आप जैसे भी आपकी टेक्निक आपको सूट करती है ना, जैसे भी आपका दिमाग चलता है उसी हिसाब से। तो किशोर कुमार के नाम से आप प्रकाश, किशोर कुमार के गाने सुन के प्रकाश आ गया दिमाग में, है ना। ठीक है, तो वैसे कर लो। ठीक है, सदाशिव भट्ट। ठीक है, तो शिव भगवान जो है समुद्र मंथन का वो विष पी गए थे ना। रत्नाकर किसको बोलते हैं अपन? समुद्र को बोलते हैं। तो सदाशिव से राज रत्नाकर ऐसे याद रख लेना। तो रत्नाकर सदाशिव भट्ट ऐसे याद रख लेना। ठीक है, रणछोड़ भट्ट है, अमर काव्य वंशावली, ये फेमस है रणछोड़ भट्ट तेलंग, अमर काव्य वंशावली, राज प्रशस्ति, तो इनका तो वैसे भी याद हो जाता है। ठीक है, फिर एक कविमान थे तो राजविलास लिखते हैं। तो जब आदमी विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है तो उसका अभिमान बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है ना, तो विलास से आप मान याद रख लेना। ठीक है, तो कविमान और राजविलास ऐसे याद रख लेना। ठीक है, गिरधर आसिया सगत रासो, ये फेमस किताब है। ये तो आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये किताब तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। तो गिरधर आसिया का सगत रासो जो है शक्ति सिंह जी जो थे प्रताप के भाई, उन पे पूरा एक काव्य रचना है, गिरधर आसिया लिखते हैं। ठीक है, फिर कल्याण दास ने गुण गोविंद। ठीक है, तो गोविंद जब मिल जाता है तो आदमी का कल्याण हो ही जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो कल्याण दास का गुण गोविंद। ठीक है, तो ये अपना राज सिंह जी का पूरा कंप्लीट काम हो गया। राज सिंह जी के बारे में अगर अपने को पता करना है तो ये चीजें आप जरूर से पूरी चीजें याद रखना, है ना। आपसे फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। राज तिलक हुआ था शाहजहां के द्वारा, राणा की पदवी और 5000 का मनसब देकर कंप्लीट करवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां और राज सिंह जी के बीच में द्वेष का एकमात्र जो इवेंट हुआ था वो था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, जिसमें सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेजकर
शाहजहां द्वारा जो है वो वापस चित्तौड़ दुर्ग डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं औरंगजेब और राज सिंह जी के बीच में, तो उत्तराधिकार युद्ध में जो है तटस्थ रहते हैं राज सिंह जी, और इसको जो है औरंगजेब अपना समर्थन समझ लेता है और 6000 का मनसब देके राज सिंह जी को संतुष्ट किया जाता है औरंगजेब द्वारा। टेका दौड़ में मुगल क्षेत्र जीतते हैं कौन? राज सिंह जी। फिर चारुमती के साथ विवाह का प्रकरण होता है, जिसमें किशनगढ़ मानसिंह जी की बहन चारुमती के साथ जो है विवाह कर लिया जाता है। किसके द्वारा? राज सिंह द्वारा, है ना। उससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, तो इन दोनों के बीच में ये भी मतभेद था, ठीक है। इसके अलावा देसूरी की नाल का युद्ध होता है, और जिसमें रतन सिंह चूड़ावत मारे अपने वीर गति को प्राप्त होते हैं, और हाड़ी रानी सहल कंवर ने उनको सेनानी के रूप में अपना सर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर जजियाकर का विरोध किसने किया था? सर्वप्रथम राजस्थान में राजपूताना में राज सिंह जी ने किया था, मेवाड़ के, ठीक है। फिर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन जब हुआ था, तो उसमें अजीत सिंह जी और दुर्गादास को शरण देकर केलवे नाम की जो जागीर है वो आपने देते हैं इनको, ठीक है। इनकी उपाधियां फेमस है, विजय कटकातु, जो इनकी सैन्य प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अलावा इनको हाइड्रोलिक रूरल भी कहा जाता है ना। हाइड्रोलिक रूरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पानी से प्रेम करने वाला शासक एक तरीके से। तो इन्होंने बहुत सारी झीलें और बावड़ियां बनाई थी। तो इनकी प्रमुख जो झीलें बावड़ियों में देखते हैं तो त्रिमुखी बावड़ी का नाम आता है, उदयपुर में है, जया बावड़ी भी कहते हैं, रानी रामरस दे, है ना, इनके द्वारा ये बावड़ी बनाई जाती है। फिर जाना सागर तालाब उदयपुर का, ये भी फेमस है, जिसको बड़ी तालाब कहा जाता है ना। इसी के जो पाल है उस पर अपने को एक प्रशस्ति मिलती है, जो इनकी माता जाना दे द्वारा खुदवाई जाती है, और इसके जो लेखक थे वो लक्ष्मी भट्ट और भास्कर भट्ट होते हैं। फिर राजसमंद झील पर गोमती नदी को रोककर जो है राजसमंद झील के का निर्माण करवाया जाता है, जहां पर राजनगर बसाया जाता है, और सर्वश्रुतु विलास महल बनाए जाते हैं। राज प्रशस्ति उसकी पाल पर रखी हुई है, 25 बाटे रखे हुए काले कलर के, और सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कही जाती है नौ चौकी पाल। उस पाल का नाम भी याद रख लेना, ठीक है। भाषा जो है इसकी संस्कृत है, लिपि जो है देवनागरी है। रणछोड़ भट्ट तेलंगु जो द्वारा लिखा जाता है। मेवाड़ का सारा इतिहास मिलता है बापा रावल से लेकर राज सिंह तक का। इसके अलावा मुगल मेवाड़ संधि की सारी शर्तें अपने को मिलती है। इसके अलावा शक्ति सिंह जो प्रताप के भाई थे उनका उल्लेख मिलता है। इनके जो मेवाड़ के जितने भी शासक हुए थे उनकी तकनीकी योग्यता, और पृथ्वीराज रासो और गुरुकुल प्रणाली के बारे में भी अपने को जानकारी देती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मंदिर अपने को मिले हैं राज सिंह द्वारा निर्मित, तो राज सिंह जी ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। फेमस अंबा माता का मंदिर उदयपुर में, शिहाड़ में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसमें अपने छोटे से भगवान श्री कृष्ण का बाल्य रूप में जो है वहां पे मूर्ति अपने को मिलती है। फिर ये मूर्ति जो है मथुरा से लेके आए थे गोविंदास और दामोदर। वहां पर जो है हवेली स्थापत्य फेमस है सिहाड़ की, ठीक है। इसके अलावा कांकरोली, द्वारकाधीश कांकरोली का जो टेम्पल है वो भी फेमस है। ये 3 मंदिर बनाएंगे। इसके अलावा दरबारी, इनके दरबारी विद्वान में फेमस कौन थे? किशोर दास जी ने राजप्रकाश लिखी, सदाशिव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखी, रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली या राज प्रशस्ति लिखी, कविमान ने राजविलास लिखी, गिरधर आशिया ने सगत रासो लिखी, और कल्याण दास ने गुण गोविंद लिखी। ये था अपना पूरा राज सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आप तैयार हो जाइए, किसका? मारवाड़ का चंद्रसेन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मारवाड़ का चंद्रसेन कर लेंगे, और ये आपका पूरा और मुगल वर्सेस राजपूताना कंप्लीट हो जाएगा। 2 और जो मुगलों के साथ जिनके प्रेमवत संबंध थे, जिनके साथ दोस्ताना संबंध थे, उनको भी अपन देखेंगे, ठीक है। अपने राय सिंह जी थे बीकानेर वाले, और अपने मान सिंह जी थे कहाँ के? जयपुर के आमेर के, तो वो भी देखेंगे। बाकी अपना लगभग मुगल राजपूताना हो गया, तो मध्यकाल इतना ही था अपना राजस्थान में, और फिर उसके बाद अपन आधुनिक राजस्थान पे आ जाएंगे, है ना। तो शायद उसमें भी अपने को 7-8 क्लासेस लगेगी आधुनिक में भी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नवंबर के महीने तक अपन एंड तक जो है अपना पूरा राजस्थान कंप्लीट कर देंगे, और जो अपना इंडिया वाला पोर्शन रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा 10-12 दिन में वो इंडिया वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट करवा दूं, और फिर अपने कुछ बचेगा नहीं, तो पेपर फर्स्ट का अपना शायद हो सकता है 10 दिसंबर तक अपन कंप्लीट कराने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर तक हो जाता है ईश्वर की कृपा से, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे, क्योंकि उसके बाद तो जुलाई में एग्जाम है ना। आप 10 बार 20 बार 50 बार भी अगर ये वीडियो बार बार रिपीटेटिव मोड पे कर लोगे ना, तो इससे ज्यादा भारी चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी। ये मैंने बहुत एडवांस लेवल तक का करवा दिया आपको, है ना। तो आप ये टेंशन मत लेना कि मैटर हमारे पहुंच से बाहर आएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। बिना बेफिक्र हो कि आप बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कोशिश करते हैं आपकी क्वेरी लेने का, ठीक है। चलो आप देखते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।